सऊदी अरब में इंडिया मेरठ के भाई को मिली है मौत की सज़ा। इनको मोहलत दी गई है 15 जनवरी 2025 तक। इनके फैमिली वाले रिक्वेस्ट कर सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट को, माफ़ीनामा भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये मामला क्या है? ये जैद भाई जो है मक्का में किस मामले में पकड़े गए हैं और इनके ऊपर क्या मामले हैं, और इनके बारे में जो भी डिटेल है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। ये है भारत मेरठ के रहने वाले जैद भाई, जो कि 2018 में सऊदी अरब आए थे ड्राइवर के काम पे। ठीक है ना। तो मैं वीडियो में आपको पूरा सुनाऊंगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो भाई जो है ना, जैद भाई है, मेरठ के मुंडली ग्राम रचौती के जैद 35 पुत्र जुबैर को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सऊदी अरब की क्रिमिनल कोर्ट मक्का ने मौत की सज़ा सुनाई है। इस मामले में सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने जैद को अपना पक्ष रखने को कहा है। यानी सऊदी अरब के मंत्रालय ने जैद भाई को अपना पक्ष रखने का कहा है। यानी कि ये माफ़ीनामा पेश कर सकते हैं इनके फैमिली वाले। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसएसपी मेरठ को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यदि परिवार के लोग पैरवी करना चाहते हैं तो वहां कोर्ट में संपर्क कर सकते हैं। एसपी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जेद्दा सेंट्रल जेल सऊदी अरब में 15 जनवरी 2023 से बंद है। मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सऊदी क्रिमिनल कोर्ट मक्का में चल रहा है। वहां पर जैद को इस मामले में सजाए मौत सुनाई गई है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय से धन की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय के एसएसपी मेरठ से संपर्क किया गया। पत्र में कहा गया है कि जैद के परिजनों की ये जानकारी दे दी जाए। आदेश मिलने पर एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर जाकर नोटिस जारी किया। कार चालक की नौकरी करने गया था। यानी जैद भाई जो है सऊदी अरब आए थे ड्राइवर के काम में। जैद सऊदी अरब में कार चालक की नौकरी करने गया था। परिवार वालों का कहना है कि वहां मादक पदार्थों की तस्करी में कैसे जुड़ा, इसकी उनको जानकारी नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि जैद 2018 में सऊदी अरब गया था और 2023 में वहां मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार हो गया। मादक यानी कि नशीली जो चीज़ें आजकल जो चल रही, अब उसको वहां की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। एसएसपी द्वारा दिए गए नोटिस के मुताबिक उनको 15 जनवरी 2025 तक अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। परिजनों को कहना है कि वहां अपनी बात जाकर कोर्ट में रखेंगे। मेरठ के युवक को मौत की सज़ा के मामले में अब तक का पहला मामला, यानी मेरठ का कोई ये पहला मामला है जो कि गैर मुल्क में मौत की सज़ा मिली है। जिस तरह से सऊदी अरब में जैद को मौत की सज़ा दी गई है, उसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ मेरठ में पहला मामला है। इस तरह से मेरठ के किसी भी युवक को दूसरे मुल्क में पहली बार मौत की सज़ा मिली है। पुलिस का कहना है कि हमसे सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है। सऊदी अरब का अपना कानून है, हम इस बारे में सिर्फ अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल हकीकत है ये। परिजनों का बुरा हाल, यानी इनके फैमिली वालों का बहुत बुरा हाल है। अल्लाह उनको सब्र अता करे। जैद को सजाए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद परिजनों का बुरा हाल है। जैद के पिता जुबैर और मां रिहाना का कहना है कि बेटे के साथ ये क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 7 भाइयों में जैद दूसरे नंबर का है। जैद के बड़े भाई नईम भी सऊदी अरब में कार चालक है। परिवार के लोगों ने बताया कि पहले जो गाड़ी वहां चलाता था उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद कंपनी ने उस पर रिकवरी का नोटिस दे दिया था। इसके बाद जैद एक पुलिसकर्मी की निजी कार चला रहा था। इसी दौरान जैद पर 700 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुए थे, जिसके बाद 15 जनवरी 2023 से वहां जेल में बंद है। तो भैया, ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट बनाई है और मैं सुनाता हूँ। सऊदी अरब में
जो भी नशीली चीज़ों के मामले में जो पकड़ा जाता है, वो बंदे को सज़ाए मौत ही सुनाई दी जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, इस साल 200 से ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत मिली है, चाहे वो सऊदी सिटीज़न हो, चाहे वो सऊदी रेसिडेंट्स हो। लेकिन ज़ैद भाई को मौका दिया गया है कि इनके फैमिली वाले बात रख सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ़ कोर्ट तक ही। उसके अलावा सऊदी अरब में कुछ नहीं कर सकते। बस इंडिया से, कोर्ट से वो गुहार लगा सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं तो दुआ करूँगा कि आप लोग भी दुआ करो ज़ैद भाई के लिए कि अल्लाह उनको माफ़ी दे दे। ठीक है, माफ़ करने वाला तो अल्लाह है, और वो भाई सही सलामत अपने घर को चले जाए। ठीक है, लेकिन भाई सऊदी अरब का जो क़ानून है वो बड़ा सख्त है, आप लोगों को पता है। फिर भी एक मौका दिया गया है, नोटिस भेजा गया है घर पे, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखिए, भाई साहब आए थे कंपनी की गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने इनके ऊपर केस डाला कि वो गाड़ी का जितना पैसा है वो आपको पे करना होगा। ठीक है, ये भाई जो है ना, वो डर के जो है कंपनी से भाग गए। वहाँ से जाने के बाद कोई एक पुलिस वाले की गाड़ी पर काम कर रहे थे, और उसी गाड़ी पे ये पकड़े गए हैं 700 ग्राम नशे वाली चीज़ के साथ में। ठीक है, उसके बाद से उनको आज तक जेल में रखा गया है, जिद्दा में। समझे आप लोग, बात को समझे। जो लोग, देखिए, आप सऊदी अरब जब आ रहे हैं, चाहे आप कंपनी में आओ या कफील के पास आओ, जब तक आप कंपनी में हो या कफील के पास हो, तो आप उनकी जिम्मेदारी में होते हो। ठीक है, बाकी का जब आप भाग जाते हो, भागने के बाद आप लीगल नहीं इल्लीगल हो जाते हो। हाँ चलिए, कोई बंदा आपको काम दे देता है, काम लगा देता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि सऊदी अरब में इल्लीगल तरीके से काम करना बहुत बड़ा जुर्म है। लीगल तरीके से करो, कोई बात नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेबर कोर्ट में विज़िट कर सकते हो, एम्बेसी में विज़िट कर सकते हो, पुलिस के पास विज़िट कर सकते हो। अब देखिए भाई, ये किसी एक बंदे के पास गाड़ी चला रहे थे, वो भी पुलिस वाला था। उसी की गाड़ी से 700 ग्राम नशे वाली चीज़ बरामद हुई है इनके साथ में, और एक पाकिस्तानी बंदा भी अरेस्ट हुआ है, और एक कोई बंदा बताया गया है दूसरी रिपोर्ट में, जो कि वो उन तीनों में से एक को छोड़ दिया गया है। और ये जो दोनों जो है, पाकिस्तानी और एक इंडिया के जो भाई है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है 2023 से। अभी तक ये जेल में है। ठीक है, इनको मोहलत दी गई है 15 जनवरी 2025 तक। तो भाई देखो, ये सब सुनाने का इनके लिए तो दुआ करिएगा, और अल्लाह इनकी फैमिली को सब्र अता करे और दुआ में ताकत अता करे, ताकि उनकी दुआ कबूल करे अल्लाह। देखिए, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है सऊदी अरब में, तो आप लोग भाई सीधा सीधा अपने घर का रास्ता पकड़िए। ये मत सोचिए कि मैं इतना पैसा लगा के आया हूँ और मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। देखिए, आप हयात है, ज़िंदा हो, तो कुछ भी कर सकते हो। अगर इस तरह के कोई मामले में फंस जाओगे तो ज़िंदगी भर का रोना होता है, ज़िंदगी भर का रोना। देखिए, अब मैं जो बात बता रहा था, आप किसी बंदे के पास जा कर के टेम्परवरी काम कर रहे हो, उसके दिमाग में एक बात सटी हुई होती है कि आप लीगल नहीं हो, इल्लीगल हो। आपके पास अखामा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आप काम कर रहे हो, पैसा ले रहे हो। उसकी मर्ज़ी में आए तो वो पैसा देगा, उसकी मर्ज़ी में आए तो नहीं देगा। उसकी मर्ज़ी में आए जब वो निकाल के फेंक देगा, उसकी मर्ज़ी में आए जब वो कुछ भी कर सकता है, पुलिस को दे सकता है, कोई केस लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो बात समझने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी भाई लोग भागने का सोच रहे हैं, भागिए मत। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सीधा लेबर कोर्ट जाइए, केस कर दीजिए। लेबर कोर्ट जाके केस करने से गवर्नमेंट को पता रहता है कि आपने केस किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है दोस्तों। बाकी का मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये भाई के लिए दुआ करिएगा, ताकि इनको सऊदी अरब की हुकूमत जो है माफ़ कर दे और इनको सही सलामत अपने घर भेज दे। सऊदी अरब में भाई देखो, सऊदी अरब में अभी जो क़ानून है, ख़ास करके जिसको मौत की सज़ा मिलती है, उनको मौत की सज़ा ही मिलती है। वो है, एक तो ये नशे वाली चीज़ों में जो मुलविस होते हैं वो, और दूसरा ये कि जो जो आतंकवादियों के साथ जुड़े होते हैं उनको मौत की सज़ा, और जो जादूगर लोग होते हैं उनको मौत की सज़ा, ये कंपलसरी ये सज़ा देते हैं। लेकिन भाई को मौका दिया गया है, इंशाअल्लाह भाई का यह मौका जो है पूरा हो और ये अपने घर को पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, करिए दुआ भाई के लिए। और ऐसे कामों में बिल्कुल भी मत जाइए। देखिए, गारंटी नहीं है कौन सा बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको कहाँ ले जाके फंसाएगा, किसी को पता नहीं होता है।
समझे बात को, समझने वाली बात है। चलिए, मासलामा, अल्लाह हाफिज़।